कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अफसरों पर सीएम सख्त हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रवैया नहीं सुधारा गया तो गाज गिरनी तय है। महिला संबंधी अपराध मामलों में हिला हवाली पर सीएम नाराज हैं और लापरवाह एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को फटकार उनकी ओर से लगाई गई है। कॉम्प्लायंस, पेंडेंसी और डिस्पोजल रेट में खराब परफॉर्मेंस वाले अफसरों को सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात मामलों में फिसट दी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं। कानून व्यवस्था पर सख्त दिखाई दिए हैं सीएम योगी और खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अफसरों पर गाज गिरनी तय है। तो एक एक्सपोस्ट भी की गई है। आदि शक्ति मां तरकुलहा देवी के परम आराधक प्रथम स्वतंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत के बीच भय का पर्याय रहे स्वाधीनता सेनानी बाबू बंधु सिंह जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने लिखा, आपकी वीर गाथा युगों युगों तक लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक्सपोस्ट। उन्होंने स्वाधीनता सेनानी बाबू बंधु सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्सपोस्ट के माध्यम से लिखा कि आपकी वीर गाथा युगों युगों तक लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करती रहेगी। तो सभी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही लिखा कि आज के इस अवसर पर सभी युवाओं से आह्वान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और एक्सपोज किया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं युवाओं को और साथ ही लिखा कि इस अवसर पर युवाओं से आह्वान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। और अब यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा। बबूरी गांव के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर मंत्री ने हालचाल जाना। बाढ़ पीड़ितों को घर बनाने के लिए आवासीय पट्टा मिलेगा और आवास बनाने के लिए जमीन और साथ ही 1,20,000 रुपए के चेक का भी वितरण किया। बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी, बिजली, दवा की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही कचनापुर, सरसंडा, कोरडी, हेतमापुर, केदारीपुर, बल्लोपुर, गयाघाट, ललपुरवा गांव के घरों में बाढ़ का पानी पहुंचा और इसी के चलते बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे खाद्य मंत्री और पीड़ितों से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में आज जो विधानसभा रामनगर विकासखंड सूरतगंज के बबूरी गांव में हम लोग गए थे। वहां पर 55 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। संकट की घड़ी में हमारी सरकार ऐसे सभी पीड़ितों के साथ में है। सभी के खातों में 1,20,000 रुपये सहायता राशि के खाते में भेज दी गई है।
55 लोगों के आवासीय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को आवासीय आवंटन दिया गया है। कुछ लोगों की अभी प्रक्रिया चल रही है, उसको भी जल्दी से पूरा कराकर उनको आवासीय आवंटन दिया जाएगा। मौके पर हमारे राजस्व, ग्राम विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौके पर हैं। उनको यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर ये समीक्षा बैठक। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही यूपी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, एसीएस मुख्यमंत्री एसपी गोयल बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश ने एक मंडल एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा कर लिया है, ऐसा सीएम ने इस दौरान कहा। साथ ही अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट हर एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाए। सरकारी आवास पर यह आयोजित उच्च स्तरीय बैठक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर यह समीक्षा बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट हर एक बच्चे को जोड़ा जाए स्कूलों से। यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर कोर्ट की ओर से सवाल उठाए गए हैं। यूपी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे आदेशों का यूपी में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही सीएम ऑफिस के उन अफसरों का नाम बताइए, हम आपको इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कहा गया है। साथ ही जस्टिस एसओ का और एजी मसीह की बेंच से फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता सीएम ऑफिस। 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ अधिकारी का नाम बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा है कि इस बार आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस एसओ का और एजी मसीह की बेंच से ये फटकार लगाई गई है। 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ अधिकारी का नाम बताने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और साथ ही कहा है कि सीएम ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है।